बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां रख रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। ईवीएम और मीडिया दोनों ऐसे तंत्र, ऐसा यंत्र जिसके सहारे 2024 का चुनाव जो है और उसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है। जीते हारे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इर्द गिर्द चुनाव वही दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ईवीएम को लेकर, जैसा अभी अनिल सिन्हा जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, ईवीएम को लेकर एक माहौल देश में बनता हुआ दिखाई देता है क्या? नहीं, निश्चित रूप से। और अगर लोग इसके लिए अब तैयार हो रहे हैं, जो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो लोग अगर तैयार हो रहे हैं तो इसका वेलकम होना चाहिए। और राहुल गांधी की यात्रा में अगर ये सवाल उठता है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों में, 15 सालों में जो हुआ है, उसको लेकर के भी चिंता होनी चाहिए। इस देश के लोगों का नागरिकता बोध छलनी कर दिया गया है। जो मताधिकार की चेतना थी उसको गायब कर दिया गया है। 5 किलो राशन पर प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, संवैधानिक संस्थाएं कैसे नागरिकों के हित में, उनके पक्ष में खड़ी हों, और लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने में स्वतंत्र हों, अपनी बात कह सके, ये और बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के सड़क पर उतरने की जरूरत है। चुनाव को पूरा मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया गया जी। सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही, साड़ियां बांटी जा रही। और मैं पिछले दिनों राजरत्न अंबेडकर के साथ था, जो बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। उन्होंने एक बात को एक बड़ी सभा में बहुत बढ़िया से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उसको यहाँ रेखांकित करना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जो आज तुम्हें साड़ियां दे रहे हैं वो कल साड़ियां भी उतारेंगे। जो आज शराब दे रहे हैं वो कल तुम्हारा खून पिएंगे। तो ये लोगों को उनका अपना अधिकार बताने की जरूरत है। अब सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने इस देश में सबको बराबर का मताधिकार दिया। दुनिया के कई बड़े देशों में, बड़े विकासशील देशों में उस समय ये नहीं था। लेकिन भारत में चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सबको मताधिकार मिला और सबके मत का मूल्य समान रखा गया। ये नहीं है कि अडानी साहब के मत होगा और एक मजदूर का कुछ और होगा। ये चीज सिरे से गायब की जा रही है और 500 रुपए में, 1000 रुपए में उसके वोट को हासिल किया जा रहा है। मजाक बना करके रख दिया है आपने मत देने के अधिकार को। सबसे ज्यादा जरूरत है विपक्ष को इन लोगों के भीतर की उस मताधिकार चेतना को पैदा करना। और भारत जैसा देश, जिसे मैं वाइब्रेंट जो डेमोक्रेसी हमारी, वो नरेंद्र मोदी की भाषा वाली नहीं है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और बहुत लफाजियां जो होती हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं कतई जी। भारत की डेमोक्रेसी की खासियत यह है कि यहां के गरीब लोगों ने उसको डेवलप किया है, उसको जिंदा रखा है। कितना मिडिल क्लास है, हायर क्लास है जो वोट देने के लिए जाता है, जो महानगरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहता है। जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन वो छुट्टियां मनाते हैं, उस दिन वो पत्ते खेलते हैं, बैठ करके थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन इस देश का जो किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, जो पसमानदा है, दलित है, पिछड़ा है, वो वोट देने के लिए लाइन में लगा होता है। असली लोकतंत्र को जिसने वाइब्रेंट बनाया है वो ये समुदाय है, गरीब। अब उन गरीबों के उस मजबूरी का फायदा उठा करके ये उसे चंद सिक्कों में उसके जमीर को खरीद लेना चाहते, उसके अधिकार को खरीद लेना चाहते। जरूरत उस जागरूकता को पैदा करने की है कि लोकतंत्र का प्रहरी कौन है, संविधान क्या कहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की ताकत क्या है, भारत के लोग। तो भारत के लोगों को चेतना संपन्न बनाना, उन्हें अधिकार बताना,
और अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं वो तो बराबर कहते थे कि आप संगठित हों, संघर्ष करें। लेकिन यहां समस्या ये है कि संगठित हों जब उन्होंने कहा तो लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए, जी इसके लिए नहीं कहा। या नेहरू ने जिस डेमोक्रेसी को डेवलप किया, उस डेमोक्रेसी में तो यह भी था कि एक बुजुर्ग महिला नेहरू का कॉलर पकड़ करके पूछती है कि तुम प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला। तब नेहरू का जवाब जो होता है कि आपको यह मिला माताजी कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके पूछ सकती हैं। एक कार्टूनिस्ट अगर नेहरू को गधे के रूप में बनाता है तो नेहरू फोन करके कहते हैं कि आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे। आज हिम्मत है किसी में कि नरेंद्र मोदी का कोई कार्टून बना दे? ब्रजभूषण का नहीं बना सकते, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी को। हमने डेमोक्रेसी को कहां पे लाकर के खड़ा कर दिया है और कैसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है, ये लोगों को बताने की जरूरत है। जिनके सत्तासीन होने पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूरों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और नौजवान सड़क पर घूम रहा है, उसे धर्म की अफीम चटाई जा रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है उसकी एनर्जी का। वो कब देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा, ये बताने की जरूरत है। और ये काम विपक्ष का है। जिस दिन वो ये करेगा, मुझे लगता है कि देश करवट बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। भारत न्याय यात्रा में अगर ये सवाल उठाए जाते हैं तो राजीव जी आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा पिछले 3-4 महीने के भीतर। और मोदी जी हिले हुए हैं। जो गोदी मीडिया पर चल रहा है ना कि सब कुछ बल्ले 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 बल्ले, नहीं है। मालूम है मोदी जी को कि क्या महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, बिहार में कहां पे हैं हम, बंगाल में तो मिल नहीं रहे प्रत्याशी, वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि कोई वहां सेलिब्रिटी मिले, कोई वहां आईएएस अधिकारी मिले पुराना, क्योंकि लोग टिकट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात तो ये हैं। लेकिन गोदी मीडिया पर चल रहा है कि साहब इंडिया अलायंस तो बिखर गया है और अब केवल मोदी जी हैं। तो ये भारत तंत्र में जो तब्दील हुआ है मीडिया, उसने तो रसातल को पहुंचा दिया है लोकतंत्र को। और ये जरूरत हम सबकी है, विपक्ष की है, कि कैसे हम लोकतंत्र को बचाएं, कैसे संविधान की रक्षा करें और कैसे नागरिकता बोध को जिंदा रखें, उसकी चेतना को कैसे पैदा करें। जी राजीव जी, बिल्कुल। चेतना को कैसे, नागरिकता बोध को कैसे जिंदा रखा जाए, चेतना कैसे पैदा की जाए, और सबसे बड़ी बात कि इस लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। और लोकतंत्र की मजबूती स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव से भी होती है। और चुनाव क्या निष्पक्ष होने जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और ये इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि लोग तुरंत जैसे ही चुनाव की बात आती है ईवीएम की तरफ देखने लगते हैं। क्या 2024 में ईवीएम का मसला सुलझ जाएगा? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है।